संविधान में जो है आर्टिकल 40 को अगर आप देखेंगे तो समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल तरह का भी माहौल है मुसलमानों के खिलाफ, आप देख ही रहे हैं। समझ में है ना। कल हो के मान तो हमको लगता है 10 से 20% आदमी है जो वक्फ बोर्ड को अच्छे से समझते हैं। भैया से पहले बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड पे कुछ बोलना चाहते हैं। भैया अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ। चलिए, वक्फ बोर्ड जो फैसला आया है, क्या आप लोग उनके पक्ष में हैं? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि सरकार जो है ना मुस्लिम समाज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अच्छा। और ये आनन फानन में हो सकता है ये पॉलिटिकल ड्रामा हो। अच्छा। और सरकार जो है ना वोट पॉलिटिक्स का ये सब हम वोट आ भी गया है। हाँ, वोट आने वाला, इसी के लिए ये सब मुद्दा उठाया गया है। वरना सरकार एक बार जो भी हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उन लोग को बुलाते, कॉन्फिडेंस में लेते कि हम इस तरह का बिल बना रहे हैं, समझे, इससे आप राजी है कि नहीं। एक बार मशवरा अगर कर लेते तो कोई इसमें आपत्ति नहीं थी। और देखिए, मतलब संविधान में जो है आर्टिकल 40 को अगर आप देखेंगे तो समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में धार्मिक मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें मतलब हर एक समुदाय को, खासकर माइनॉरिटी समुदाय है, उसको मतलब धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है कि वो अपना धर्म को अपना सकते हैं। उनको नमाज पढ़ने का अधिकार को आपने अपना संस्था। उसी तरह आर्टिकल 26 को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 26 में मतलब जो धार्मिक संस्थान है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और साथ उसी के अंदर में वक्फ बोर्ड भी आता है। उसमें वो मतलब अपना जो संपत्ति है उसको मतलब ये कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शांति से प्रोटेक्ट। जैसे इसमें वक्फ क्या है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी है उनको भी ये चीज नहीं समझ आया। मुसलमान में तो अधिकांश को समझ में नहीं आता ये बात। देखिए, जो सबसे बड़ा मिथ है, इसको मिल बैठ के अगर करते ना तो इसमें कोई इश्यू नहीं था, समझे। और देखिए, हर जगह एडवांटेज है होता है चीजों का, और डिसएडवांटेज होता है। जब वक्फ की जमीन है तो ऐसा नहीं है कि इस पे अवैध कब्जा नहीं किया गया है, ये कब्जा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि उसके इसमें अगर मान लिया कल हो के जिस तरह का भी माहौल है मुसलमानों के खिलाफ, आप देख ही रहे हैं। समझ में है ना। कल हो के मान लिया इसी गांव का अगर कब्रिस्तान की जमीन है, इसको कोई संगठन आके कहेगा कि मतलब ये मतलब वक्फ कंपनी बनाना, हाँ कंपनी बनाना है, ये गलत है, अवैध है। तो उस सिचुएशन में मतलब ये जो इसका फैसला कौन करेंगे? डीएम को ही आदेश मिला है। और उसमें मतलब 2 गैर मुस्लिम को रखा गया है और महिला को रखा गया है, और क्या कहते हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों को रखा गया। अब यही इसी गांव में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अति पिछड़ा, अगर एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, अति पिछड़ा मुस्लिम है, उसकी महिलाओं को क्या समझ है इसके बारे में? कोई वक्फ बोर्ड के बारे में उनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे हमको लगता है कि अगर अपने बिहार की हम बात करें प्रॉपर, तो हमको लगता है 10 से 20% आदमी है जो वक्फ बोर्ड को अच्छे से समझते हैं। जी, जहाँ तक हमको लग रहा है 80% इससे एकदम नादान है कि उसको पता ही नहीं होता क्या है। हाँ, तो ये सब पॉलिटिकल ये इशू है और कुछ नहीं है। मतलब ये बताइए कि वक्फ बोर्ड का जब नाम आया है अभी 2025 में, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ आदमी जागरूक हुए। हाँ, जागरूक नहीं, सब मुद्दा है। और मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी तो हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे अगर सोगरा प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात किया जाए सिर्फ, तो उसके 30,000 मतलब बीघा खाली जमीन है। सोगरा प्रॉपर्टी, ये मतलब वक्फ मतलब हुआ का जी कि जैसे हम आपको कह दिए का जी कि मेरा ये 1 बीघा जमीन है, मेरा आल औलाद नहीं है, या हमको कुछ ऐसा धार्मिक एक्टिविटी लगा हमको, मतलब जो होता है ना एक धार्मिक मतलब आस्था कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम 1 बीघा जमीन है ना दे देंगे, तो वो अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया जाएगा। वक्फ होता है वो जमीन को अब कोई भी आदमी खरीद नहीं सकता है, सरकार भी नहीं खरीद सकती है। ये धार्मिक तो खरीद सकता है ना। हाँ, अब मतलब वही इशू है। जैसे कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है, राज्य वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है, उसमें 22 सदस्य है। कितना सदस्य है? 22 सदस्य है। उसमें 4 गैर मुस्लिम रखा गया, इसमें 2 गैर मुस्लिम रखा है। बस यही इशू है। अगर मालूम है, अगर सिर्फ गैर मुस्लिम को अगर हटा दिया जाए तो हमको लगता है ये मुद्दे खत्म हो जाएगा। बस वही हाँ मुद्दा ही, क्योंकि हर एक धर्म का इस तरह का है अपना जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने का एक संस्था बना गया। उसमें
कोई भी दूसरे मतलब धर्म के लोग का उसमें Allow नहीं। अलाउ नहीं है, उस कमेटी में अलाउ नहीं है। तो यही इशू है और कुछ नहीं। अब मौजूदा सरकार जो है उसको देखते हुए मुसलमान में एक तरह का असंतोष है और हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि मतलब मुसलमान को कॉन्फिडेंस में एक बार ले लीजिए और उसके बाद जो आपको नीति बनाना है बनाइए। बनाते रहे। ठीक है। चलिए देखते रहिए BBW न्यूज़ 24। देखिए जो भी पक्ष रखे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जिनको दिक्कत है वो तो खैर रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि जो फैसला आएगा, हम बार बार बतला रहे हैं कि फैसला कभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो सरकार के पक्ष में देता है, लेकिन वो फैसला आने के बाद पता चले कि इनको पक्ष में क्या जाता है, फिर आगे का अपडेट आपको दिया जाएगा। दोनों चलिए में ठीक। मंजूर कर दिया, जिसके नतीजे में यह वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के सूरत में नाफिज हुआ। तकरीबी मुदाखलत का नज़रिया, भारत की सतह पर एक ऐसी निज़ाम तख्लीक किया जाए जिसके ज़रिए से हुकूमत के किसी मरकूज़ प्रोग्राम एक ऐसी इंसानियत मुदाखलत ह्यूमन बीइंग के ज़रिए तहत इंटरप्ट में तब्दील किया जा सके और यह इंटरप्ट उस वक्त तक के जारी रखे जाए जब तक के मरकज़ी प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाया जा सके। तीसरा, इंसानी सरमायाकारी की अहमियत, द लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑफ financial contribution of human being और extremely important the success of any program। अलामती सर बंदिश और रोजमर्रा जिंदगी, यह प्रोग्राम इसका ऑप्शन यही है कि मैं किसी सारे लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जितने भी इंसान हैं, सब लोग किसी एक्सप्रेस पे या किसी रोड पे जाकर के मैं धरना प्रदर्शन करूं और धरना प्रदर्शन में मुझे सबसे पहले मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल यानी पैसे की ज़रूरत होगी, दूसरा एक ह्यूमन बीइंग यानी हर एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी मुझे वहाँ पे। हर एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कब मुझे वहाँ पे ये होगा। उसके मसले का हल ये है कि मैं एक जहाँ पे मैं धरना प्रदर्शन का प्लानिंग किया हूँ उस प्लानिंग के मुताबिक मैं उस जगह पे मौजूद रहूँ। तो मौजूद कैसे होगा, जो फाइनेंशियली मैंने कंट्रीब्यूट जो पैसा किया उस पैसे को मैं यूटिलाइज करूँ और एक पर्सन जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपने काम करते हैं, जैसे कि उनका पेशा है कोई टीचर हैं, कोई वकील हैं, जो जिनका जिस तरह से पेशा है, वो पेशा के बाद में जो टाइम बचता है उस टाइम को यूटिलाइज वो कहाँ पे करेंगे, वो उस टाइम को यूटिलाइज वहीं पे करेंगे जहाँ पे धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन में यूटिलाइज करने के लिए उस फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट जो मैंने पैसा किया है वहाँ पे उस चीज़ का मुहैया कराना, सामानों का, जैसे कि अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पे खेलना कूदना, तो वहाँ पे प्ले ग्राउंड का भी इंतजाम कराना, या फिर उस जगह पे ऐसी चीज़ों का इंतजाम कराना कि अपने बच्चों के साथ में रह सके वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे यूटिलाइज कर सके वो पर्सन। ठीक है, ओके।